हेलो गाइज, दिस इज़ पंकज हर। देन आप देख रहे हैं द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। तो इंडियन डिजर्ट जो आपका है थर्ड डिजर्ट, तो उसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ इंडियन डिजर्ट, तो भारतीय जो डिजर्ट है मरुस्थल है या फिर कहें तो रेगिस्तान जो है, इसका लोकेशन किधर है। क्लाइमेट ऑफ डिजर्ट एरिया, तो डिजर्ट एरिया का जलवायु क्या है। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ डिजर्ट एरिया, तो मरुस्थलीय क्षेत्र का जो वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो। तो इन सारे तथ्यों पर मूल रूप से बात किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जो इस चैप्टर में कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को देखेंगे। फर्स्ट, डिजर्ट। डिजर्ट मीन्स क्या होता है, मरुस्थल या रेगिस्तान। डिपोजिट मीन्स जमा करना। बैरन मीन्स बंजर। इरोजन मीन्स अपर्दन या कटाव या क्षय। रेंज मीन्स सीमा। एक्सट्रीमली मीन्स अत्यंत। एडेक्वेट मीन्स पर्याप्त। स्ट्रीम मीन्स धारा। डिसअपियर मीन्स गायब होना। ड्रेनेज मीन्स जल निकास। इरिगेट मीन्स सिंचाई। कैरावैन मीन्स काफिला। तो ये सारे मूल रूप से कीवर्ड्स हैं। तो इन कीवर्ड्स को भी आप याद कर सकते हैं ताकि आपको चैप्टर को समझने में और आसानी होगी। जब आप कीवर्ड्स को स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको चैप्टर समझने में आसानी ही होगी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डिजर्ट रेगिस्तान या मरुस्थल। डिपोजिट जमा करना। बैरन बंजर। एरोजन अपर्दन या कटाव या क्षय। रेंज मीन्स सीमा। एक्सट्रीमली मीन्स अत्यंत। एडेक्वेट पर्याप्त। स्ट्रीम धारा। डिसअपियर गायब होना। ड्रेनेज जल निकास। इरिगेट सिंचाई। कैरावैन काफिला। देन चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। डियर चिल्ड्रेन, प्रिय बच्चों, द डिजर्ट्स आर फाउंड इन द ड्राई एरियाज एज वेल एज कोल्ड एरियाज। कह रहा है कि इस डिजर्ट को, इस मरुस्थलीय क्षेत्रों को हम सूखे क्षेत्रों में या फिर कहें तो जो कोल्ड एरियाज है, ठंडे क्षेत्र, वैसे क्षेत्रों में हम इस प्रकार के लैंड को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस एरिया को, इस क्षेत्र को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिकॉज द वर्ड डिजर्ट यूजुअली रेफर्स टू एन ऑलमोस्ट बैरन लैंड। कह रहा है कि क्योंकि जो वर्ड डिजर्ट है, डिजर्ट वर्ड का मतलब ही होता है बैरन लैंड, बंजर भूमि। क्या होता है इसका मतलब, बंजर भूमि। बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर। लैंड मतलब भूमि, जमीन। तो इसका मतलब ही यह होता है बैरन भूमि। वेयर द रेनफॉल इज सो स्कैंटी डेट इट कैन सपोर्ट वेरी लिटिल वेजिटेशन और नो वेजिटेशन एट ऑल। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है और इतना होती है कि इट कैन सपोर्ट वेरी लिटिल वेजिटेशन, यानी कि वह वेजिटेशन को बहुत ही कम मात्रा में सपोर्ट करता है, जिसके कारण ऐसे क्षेत्र में वेजिटेशन की कल्पना बहुत ही कम की जाती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं डिजर्ट यानी कि इसका मतलब होता है कि वह जमीन, ठीक ना, वह भूमि जहाँ पे पूर्ण रूपेण पौधों का विकास कहें तो नहीं हो पाता है। किसी भी तरह से वो एडजस्ट कर लेते हैं पौधे बहुत ही, लेकिन कम मात्रा में ही ऐसे क्षेत्रों में वेजिटेशन की कल्पना की जाती है। तो डिजर्ट का मतलब ही होता है मरुस्थल क्षेत्र, अर्थात मरुस्थल यानी कि मरु मतलब मृत और स्थल मतलब भूमि। तो वह भूमि जो मृत होती है और जहाँ पे वेजिटेशन की कल्पना बिल्कुल नहीं की जा सकती है, कहें तो नहीं के बराबर, तो वैसे क्षेत्रों को ही डिजर्ट एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजर्ट एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट, द इंडियन डिजर्ट इज कॉल्ड द थार डिजर्ट। जो भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र है वह कहलाता है थार डिजर्ट, अर्थात जो भारत का, जो भारतीय डिजर्ट है, जो भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र है, वह किस नाम से जाना जाता है, थार डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। द बिगेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा डिजर्ट इन अफ्रीका। और उनमें से विश्व का जो सबसे बड़ा डिजर्ट बोले तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वह कौन सा है, सहारा है। सहारा डिजर्ट विश्व में यदि सबसे बड़ा कोई डिजर्ट है तो वह है सहारा डिजर्ट, जो कि किस कंटिनेंट में है, तो अफ्रीका कंटिनेंट में है। किस कंटिनेंट में है, अफ्रीका कंटिनेंट में है। तो ये आप पिक देख सकते हैं, यह क्या है,
अफ्रीका कंटिनेंट है, और ये वाला जो पार्ट है यह क्या है, सहारा डिजर्ट है। ठीक है ना। द डिजर्ट ऑफ अराबिया इज अनदर फेमस डिजर्ट, और अराबिया का जो डिजर्ट है वह दूसरा कहें तो प्रसिद्ध डिजर्ट है इस सहारा डिजर्ट के अलावा। ठीक है ना। नेक्स्ट, द एरियाज कवर्ड विद स्नो इन द वेरी हाई माउंटेन्स और इन वेरी cold countries are called deserts because due to heavy deposit of snow the land in these areas is almost barren। तो कहने का मतलब यह है कि द एरियाज कवर्ड विद स्नो, कह रहा है कि वह क्षेत्र जो बर्फों से ढका हुआ होता है, ठीक है ना, इन द वेरी हाई माउंटेन्स, अत्यधिक पहाड़ों की ऊंचाइयों में, ठीक है ना, और या फिर इन वेरी कोल्ड कंट्री, या फिर जो ठंडे देश हैं, बहुत ठंडे देश हैं, वैसा जो एरिया होता है वह कोल्ड डिजर्ट कहलाता है। तो सीधे सीधे स्पष्ट है कि जहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है, और इतना ठंड पड़ती है कि वहाँ पे बर्फ़ जमे हो जाते हैं, बर्फ़ जम जाता है, और जब बर्फ़ जम जाएगा तो वहाँ भी कहें तो वेजिटेशन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है ना। और वहाँ भी किसी प्रकार के पेड़ पौधों को नहीं उगाया जा सकता है। तो यूँ कहें तो वह लैंड भी क्या कहलाएगा, बैरन लैंड कहलाएगा, अर्थात बंजर भूमि कहलाएगा। ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि ड्यू टू हैवी डिपॉजिट ऑफ स्नो, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बर्फ जमा हो जाते हैं। द लैंड इन दिज एरियाज इज ऑलमोस्ट बैरन, और यह एरिया, इन क्षेत्रों में जो ज़मीन होता है वह लगभग कहें तो बंजर ही होता है। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, बैरन मीन्स बंजर, तो लगभग क्या होता है, यह ज़मीन, यह भूमि बंजर ही होता है। तो यूँ कहें तो अगर डिजर्ट का टाइप बोला जाए तो दो प्रकार के डिजर्ट, ठीक ना। कितने प्रकार के डिजर्ट, दो प्रकार के डिजर्ट। देन टाइप्स ऑफ डिजर्ट, यानी कि मरुस्थल रेगिस्तान के प्रकार। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजर्ट, हॉट डिजर्ट एंड कोल्ड डिजर्ट। हॉट डिजर्ट जिस स्थल का, जिस एरिया का जो क्लाइमेट होता है वह हॉट होता है, वहाँ हॉट डिजर्ट होते हैं, और जहाँ पे क्लाइमेट कोल्ड होता है वहाँ पे कोल्ड डिजर्ट होते हैं। यह दोनों डिजर्ट क्या होते हैं, बैरन होते हैं, कहें तो बंजर होते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का वेजिटेशन की कल्पना नहीं की जा सकती है, कहें तो नहीं के बराबर ही। ठीक है ना। रेयर केस में एक दो कहें तो वो हो जाते हैं, लेकिन कहें तो डिजर्ट मतलब ही होता है बैरन लैंड, बंजर भूमि। और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हॉट डिजर्ट या फिर कोल्ड डिजर्ट। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ डिजर्ट एरिया। तो हम लोग अब डिजर्ट एरिया का जो लोकेशन है उन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। इन आवर कंट्री द डिजर्ट एरिया इज स्प्रेडिंग इन गुजरात एंड राजस्थान। तो कह रहा है कि हमारे देश में जो डिजर्ट एरिया है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो रेगिस्तान इलाका है, वह गुजरात और राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। दिस एरिया इज 225 किलोमीटर वाइड एंड 500 किलोमीटर लॉन्ग। और यह जो एरिया, जो डिजर्ट एरिया फैला हुआ है वह 225 किलोमीटर चौड़े और 500 किलोमीटर लंबे क्षेत्रों में फैला हुआ है। दिस एरिया हैज़ लिटिल रेन्स, और इस इलाके में बहुत ही कम वर्षा कहें तो होती है। ठीक है ना। एंड अ फ्यू वेजिटेशन, और बहुत ही कम वनस्पति। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज, और यह अरावली रेंज के वेस्ट में स्थित है। दिज हिल्स आर सिचुएटेड बिटवीन दिल्ली एंड राजस्थान, और ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वह राजस्थान और दिल्ली के बीच में स्थित है। इट ऑक्यूपाइज अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, और यह जो डिजर्ट है इसका अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, और एक्सटेंड्स इनटू सिंध इन पाकिस्तान एज द थार डिजर्ट। और राजस्थान से होते हुए इसका जो विस्तार है वह सिंध इलाके में गया हुआ है, जो कि सिंध जो इलाका है वह पाकिस्तान में स्थित है। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान से होते हुए यह सिंध इलाके में
थार डिजर्ट के रूप में इसका विस्तार है। किसका? तो थार डिजर्ट का। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, द लैंड इज जनरली सैंडी एंड कवर्ड विद सैंडी सॉइल। और यह जो एरिया होता है डिजर्ट एरिया कहें तो यह मुख्यतः सामान्यतः बालू से ढका हुआ होता है, यानी कि यहाँ का जो सॉइल होता है वो सैंडी सॉइल होता है और इन्हीं चीज़ों से अर्थात बालू से ही यह लैंड ढका हुआ होता है, यानी कि इसके विशाल क्षेत्रों में रेत ही रेत अर्थात बालू ही बालू देखने को मिलता है। द रिवर लूनी फ्लोज अक्रॉस द सदर्न पार्ट ऑफ द थार डिजर्ट। और जो लूनी नदी है वह डिजर्ट, इस थार डिजर्ट के सदर्न पार्ट में ही क्या होती है? फ्लो होती है, बहती है। देन तो मैप के जरिए हम लोग देखेंगे कि राजस्थान कहाँ पे है। तो ये आपका इंडिया का मैप है और ये आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये गुजरात है और ये क्या है? राजस्थान है। और राजस्थान के जस्ट ये वाला जो पार्ट है यह क्या है? पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का इलाका एक सिंध भी है। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान और गुजरात इन दोनों क्षेत्र में तो हमारे देश में डिजर्ट एरिया तो है ही, और इसके साथ साथ इस डिजर्ट एरिया का जो विस्तार है यह सिंध इलाके में भी इसका कुछ पार्ट है। इस डिजर्ट थार डिजर्ट का जो एक्सटेंड है इस एरिया में भी है। तो इस तरह से आप डिजर्ट एरिया को समझ सकते हैं। तो यह हमारे देश के किधर है? तो यह वेस्ट पार्ट में, ठीक है ना? क्या है? वेस्ट पार्ट में यह आपका राजस्थान जो है और इसी राजस्थान में हमारा क्या है? थार डिजर्ट है। किस स्टेट में? तो राजस्थान में इसका अधिकांश भाग है। कुछ भाग आपको गुजरात में देखने को मिलेगा और कुछ भाग जो सिंध इलाका है पाकिस्तान का उस भाग में भी आपको देखने को मिलेगा। आई होप इस लेक्चर को आपने पूरा देखा है। इस लेक्चर का जो शेष पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट यानी कि अर्थात पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।